नमस्कार। 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर इसके 6 या 5 में क्वेश्चन में आगे थे। नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें ये 3 पार्ट हैं, 1 2 3 4। क्वाड्रिलेटरल होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों पॉइंट दे रखे हैं, तो ये बताना है कि हमने ये कौन सा चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है या रोम्बस है। तो पहले तो इनकी सभी की लेंथ निकालनी पड़ेगी और उनकी प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए सभी की, रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम की, स्क्वायर की, रोम्बस की। तब पता चलेगा कि हमने कौन सा इसमें से क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसमें पहले एक चतुर्भुज बनाते हैं हम अपनी तरफ से। कोई भी चतुर्भुज बना दिया हमने, ये है, ये पॉइंट ए लिया, ये बी, ये सी और ये डी। ए के जो पॉइंट हैं वो -1 और -2 ये पॉइंट हैं। इसका 1 और 0, इसके पॉइंट है -1 और 2, और इसके पॉइंट है -3 और 0। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हमें, लेट पॉइंट ऑफ ए, यहाँ लिखेंगे लेट पॉइंट ऑफ ए के जो पॉइंट हैं वो -1 और -2। बी के जो पॉइंट हैं वो लिए हमने 1 0। सी के जो पॉइंट हैं वो -1 और 2, और डी के जो पॉइंट हैं वो -3 और 0। ये पॉइंट हैं सभी के। अब इसमें सभी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस के द्वारा पता चलेगा कि हमने कौन सी इसके द्वारा चतुर्भुज बनेगी। डिस्टेंस ए बी, तो x2 - x1 इसका स्क्वायर, एक बार फार्मूला लिखते हैं, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट, ये हो गया। अब यहाँ पे, यहाँ से भी उठा के लिख सकते हैं हम। यहाँ पे ए बी या लाइन है, तो 1 में से इसको लेस करना, तो ये प्लस का हो जाएगा 1 माइनस, ये माइनस का पहले ही है तो प्लस का हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस y कितनी है 0, 0 में से इसको माइनस करना, तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस के 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया हमारे पास √8। √8 के फैक्टर बना सकते हैं हम, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, और ये रूट में है, रूट से बाहर आ जाएगा 2√2। तो यह जो लेंथ है, यह आ गई हमारे पास 2√2। अब BC निकाल लेंगे, सेम एज इट इज इसी प्रकार से। डिस्टेंस BC किसके बराबर होगी, यहाँ से -1 में से इसको लेस करना, तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये भी इसका स्क्वायर, प्लस 2 में से 0 को लेस करेंगे तो 2 - 0 एज इट इज रहेगा, और सारे का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे ये माइनस का 1 है, और माइनस के, तो माइनस के 2 हो गया। माइनस का स्क्वायर कराएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया हमारे पास 8। तो 8 का वही आएगा 2√2। तो दो लेंथ क्या होगी हमारी, सेम होगी। अब ये BC थी, अब CD निकाल लेंगे। CD डिस्टेंस CD, तो CD की जो डिस्टेंस है, अब CD के पॉइंट आप स्वयं देख लेना, -3, इसमें से -1 लेस करना है तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस y2 0 है, 0 -2 का स्क्वायर और रूट। यहाँ -3 है, प्लस का 1, तो माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 का रूट। तो वही सेम, 3 जो साइड है वो हमारी बिल्कुल सेम है। अब चौथी जो लेंथ है वो लेते हैं हमें, डिस्टेंस
डिस्टेंस जो रहेगी हमारी ए डी रहेगी, ए डी डिस्टेंस। अब ए डी जो डिस्टेंस है -3, इसमें से -1 को करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का दे रखा है उसने प्लस। 0 में से -2 करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, और स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे भी -2 बचे तो वही 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 रूट एज इट इज़। तो ये हो गया 8 का रूट, 8 का रूट क्या हो गया 2√2। अब 4 साइड इक्वल होगी इसकी। अब डायगोनल और चेक करेंगे यहाँ से। अब 4 साइड इक्वल होगी तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, या तो रोम्बस है या फिर स्क्वायर है। अब डायगोनल और चेक करते हैं, यदि डायगोनल भी इक्वल हैं तो स्क्वायर है, डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस है। तो अब ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए और सी की, फिर बी और डी की। तो यहाँ पे निकालते हैं इसकी डिस्टेंस, ए सी की डिस्टेंस निकालते हैं। इसमें -1 प्लस का 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस y2 है 2, -2 है तो प्लस हो जाएगा, जब इसको हम लेस करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया। यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे 2 + 2 ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ पे 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। तो डिस्टेंस ए सी कितनी आ गई हमारे पास 4। अब इसमें डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बी डी, बी डी जो विकर्ण है उसकी डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे -3, इसमें से -1 लेस करना हमने, प्लस y2 0 है, 0 में से 0 को लेस करेंगे तो 0 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा हमारे पास, -3 -1 तो -4 हो गए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और 16 का रूट आ गया 4। यहाँ पे 4 साइड इक्वल हैं। नाउ ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल, यानी कि ए सी बराबर है बी डी। देन ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, यह एक वर्ग है। तो पहला क्वेश्चन बन गया इसका 6.6 जो क्वेश्चन था इसका फर्स्ट का, ये क्या बनी आकृति, ये आकृति हमारी वर्ग की आकृति बन गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट करते हैं इसका। इसमें भी एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं हम अपनी तरफ से, ये ले लिया हमने ए बी सी डी, ए बी और सी और डी। ए के पॉइंट दिए उसने -3 5, और बी के पॉइंट हैं 3 1, और सी के पॉइंट हैं 0 और 3, और डी के पॉइंट है -1 -4। तो एक बार तो स्टेटमेंट लिखनी है हमने, लेट पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट हमारे पास हैं -3 5, बी के पॉइंट हैं 3 1, सी के पॉइंट हैं 0 3, और डी के पॉइंट है -1 -4। सेम एज इट इज, इसमें प्रोसेस वही रहेगा, ये पॉइंट आगे। अब डिस्टेंस निकालनी है हमने, डिस्टेंस ए बी। तो ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ पे, फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब x2 यहाँ पे 3 है, 3 में से इसको लेस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, 3 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे y2 1 है, 1 में से यहाँ पे 5 को लेस करेंगे तो -1 - 5 इसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36 जमा में, यहाँ पे -4 हैं, 4 का स्क्वायर 16 और रूट। 36 और 16 हो गया हमारे पास
52, रूट एज इट इज रहेगा। अब डिस्टेंस BC की डिस्टेंस निकालते हैं। 0 में से 3 को लेस करेंगे तो माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 को लेस करेंगे तो 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर और रूट माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 9 और 4, तो ये हो गया हमारे पास रूट 13। इसी प्रकार से डिस्टेंस निकालते हैं अगली डिस्टेंस। अब इसमें डिस्टेंस इक्वल नहीं आई। डिस्टेंस C और D की डिस्टेंस यहाँ से -1 में से इसको लेस करेंगे तो -1 में से 0 को लेस करेंगे तो -1 एज इट इज रहेगा। -4 में से इसको लेस करेंगे तो माइनस का ये 4 और माइनस का -3 और स्क्वायर। अब 1 का जो स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस के 7 हो गए, ये 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया ये 50 का रूट आ गया। अब अगली डिस्टेंस निकालते हैं इसकी। डिस्टेंस AD जो डिस्टेंस है उसके अंदर -1 AD यहाँ पे देखो ये रहा, इसमें से इसको लेस करना है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। -1 प्लस के 3 इसका स्क्वायर हो गया यहाँ पे प्लस y2, यानी कि इसमें से इसको लेस करेंगे तो -4 -5 इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे -9 का स्क्वायर 81 और ये हो गया 85। अब इसमें 4 साइड आ गई हमारी, कोई सी भी साइड इक्वल नहीं है तो ये क्वाड्रिलेटरल कोई भी नहीं है। नाउ इट्स साइड आर नॉट इक्वल तो इसकी साइड इक्वल नहीं है, देन इट इज नॉट क्वाड्रिलेटरल, तो यह एक चतुर्भुज नहीं बना इसके अंदर। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है ये पॉइंट ले लिए हमने, पॉइंट अपने आप लिखना। तो मैं पहले डिस्टेंस निकालता हूँ। डिस्टेंस सीधा डिस्टेंस AB, इसके अंदर फार्मूला भी यूज नहीं कर रहे। 7 में से 4 गए 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 में से 5 गए 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास आ गया √10। अब इसी प्रकार शॉर्टकट ले रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट इसकी अपने आप करना सूत्र लिख के। 4 में से इसको करेंगे माइनस के 4, 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16 प्लस 3 में से इसको लेस करेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब इनको ऐड कर देते हैं तो ये हो गया हमारे पास 15। 4 में से यहाँ पे 7 को करें -3, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा भाई, 9 और 9 18 हो गई ये। अब इसी प्रकार डिस्टेंस निकालते हैं CD में यहाँ पे 1 में से इसको लेस करेंगे 4 को तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 में से इसको लेस करेंगे तो -1 का स्क्वायर भी प्लस का 1 हो जाएगा, तो √10 आ गया यहाँ पे भी। अब ये डिस्टेंस निकालते हैं सीधी जो डिस्टेंस है AD जो डिस्टेंस है वहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 में से 2 गए 3 का स्क्वायर 9 और रूट, तो ये आ गया हमारे पास 18। अब इसमें 2 साइड इक्वल है, ये भी 10 है और ये भी, तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। अब इसके डायगोनल और निकालते हैं। अब इसकी 2 अपोजिट साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो या तो ये आयत है या ये पैरेललोग्राम है। अब यदि डायगोनल इक्वल है तो आयत, डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा।
तो अब निकालते हैं ए सी। ए सी हो जाएगा हमारे पास 4 में से 4 का 0, 5 3 में से 5 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का रूट है जीटीज। तो कितना आ गया हमारे पास 2। तो ए सी 2 आ गया। अब बी डी डायगोनल निकालते हैं। बी डी यहाँ पे देखो 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 जमा में 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16 और रूट। तो ये हमारे पास 52 आ गया। ये इक्वल नहीं है, डायगोनल इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ इन दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू एस सी डी एंड बी सी इक्वल ए डी, बट ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। देन इट इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसलिए ये एक समानांतर चतुर्भुज है। तो छठा क्वेश्चन इतना लंबा था, इसमें 3 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडेंट फ्रॉम। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, इससे और इससे दोनों से उसकी डिस्टेंस सेम दूरी पर है। तो एक्स की क्या वैल्यू होगी वहाँ पे, वो पॉइंट बताना हमने। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने, ये एक्स एक्सिस की लाइन है ये। तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पे पॉइंट एक्स हो गया, वाई की वैल्यू तो 0 होगी। जब लाइन के ऊपर पॉइंट होता है एक्स एक्सिस की पे, तो एक्स की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू 0 होती है। यहाँ से एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। दोनों, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया। अब दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ये इसके पॉइंट है 2 5, इसके पॉइंट है -2 और 9। उसने कहा यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, तो डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर देंगे, एक्स की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो पहले यहाँ से इसका नाम रख लेते हैं हम सी। तो लेट पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट 2 और 5, बी के जो पॉइंट है वो -2 और 9, और सी के जो पॉइंट है वो एक्स और 0, ये होगी। तो नाउ डिस्टेंस निकालते हैं। नाउ डिस्टेंस, तो ए सी निकालते हैं पहले। ए सी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक बार फार्मूला लिखना है, फिर आंसर तो यहाँ पे 2 में से इसको लेस करते हैं। ए एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 में से 0 को लेस करेंगे तो 5 ही रहेगा, इसका स्क्वायर। तो ये वैल्यू ए सी की आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे ए माइनस बी का स्क्वायर खोल देंगे। 2 का स्क्वायर 4 जमा में एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स जमा के 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे ये रूट एज इट इज़, इसको 0.1 दे देंगे। ये ए सी की डिस्टेंस आ गई। अब बी सी की डिस्टेंस निकालनी है हमने। बी सी डिस्टेंस, बी सी। अब बी सी की जो डिस्टेंस है यहाँ पे -2 में से इसको लेस करना है, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 में से 0 को लेस करना है, तो 9 माइनस 0 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ पे माइनस बाहर ले सकते हैं हम, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब अंदर का स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर है, या तो -1 ले लेते हैं, -1। अब इसका पूरे का स्क्वायर है ये यहाँ से, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा हमारे पास। इसका स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर 4 जमा में एक्स स्क्वायर जमा में 2 ए बी होता है 4x जमा के 81 और सारे का रूट।
यहाँ पर भी रूट था ये, इसमें से -1 कॉमन लिया हमने तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब इसमें ये -1 के अंदर गुणा करेंगे तो ये सेम एज इट इज रहेगा, न्यू का न्यू 4 जमा में x² जमा में 4x जमा में 81, सेम एज इट इज, इसमें भी रूट एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे पास BC की डिस्टेंस आ गई सेकंड। अब उसने कहा दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, नाउ AC इक्वल BC। AC की डिस्टेंस लिखते हैं यहाँ पे 4 + x² माइनस के 4x प्लस के 25। BC की जो डिस्टेंस है वो 4x² प्लस 4x प्लस 81। दोनों साइड में रूट है तो एक बार तो दोनों साइड से रूट को हटा देंगे यहाँ पे, तो ये बचेगा 4 + x² माइनस के 4x प्लस 25, 4 + x² प्लस 4x प्लस 81। अब इनको x की वैल्यू एक तरफ करेंगे, बाकी वैल्यू एक तरफ करेंगे। यहाँ पे ये x² है जमा का, इस तरफ भी जमा का, ये न्यूना का है माइनस का हो जाएगा। ये 4 और 25 को जोड़ते हैं 29, माइनस के 4x प्लस के 29। इस 4x को भी इधर ले आते हैं, ये हो गया माइनस के 4x, 81 एज इट इज। अब 29 है, 29 को ऊपरली तरफ ले गए तो ये हो गया माइनस के 8x और 81 घटा में 29, 29 इस तरफ जाके माइनस का हो गया हमारे पास। माइनस के 8x बराबर है, इसमें लेस करते हैं 81 में से 29 को लेस करते हैं, 11 में से 9 गए, 2 बच गए हमारे पास। लेस करते हैं इसमें यहाँ पे 4 रह गया, इसमें 81 + 4 85 होगा, ये यहाँ पे 85 है। अब इसमें लेस किया, यहाँ पे 6 आ गया हमारे पास, इसमें से इसको 7 में से 56, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 56 बाई -8, इससे इसको हमने लेस कर दिया तो -7। तो x की वैल्यू निकालनी थी हमने, x की वैल्यू कितनी आ गई इसमें 7। तो लिखेंगे इसमें हमें नाउ पॉइंट ऑन x एक्सिस पूछा था उसने, x एक्सिस इज -7। तो ये इसका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P Q इज 10 यूनिट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे 10 है, दोनों की डिस्टेंस 10 दे रखी है, तो यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हमें आसानी से इसको निकाल सकते हैं। डिस्टेंस दी उसने PQ की डिस्टेंस है 10 यूनिट, पॉइंट ऑफ P के जो पॉइंट हैं वो हमारे पास हैं 2 - 3 और Q के जो पॉइंट हैं वो हैं 10y। अब यहाँ पे ये पॉइंट लगा लेते हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, 2 - 3 और 10 और y ये। अब डिस्टेंस निकालते हैं PQ की डिस्टेंस PQ। डिस्टेंस दे भी रखी है लेकिन यहाँ पे निकालेंगे 10 में से इसको लेस करते हैं 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस का 3 है तो प्लस का हो जाएगा, ये y + 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो PQ डिस्टेंस दे रखी है उसने 10 दे रखी है, 10 को एज इट इज रखते हैं हम यहाँ पे। 8 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 64 प्लस y² + 3 का स्क्वायर 9 + 3 दूनी 6y और पूरे का रूट। अब ये दोनों हैं, दोनों को इक्वल कर रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, यहाँ से रूट को हटाना है तो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 और इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 64 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका तो रूट हटेगा यहाँ पे, ये सेम एज इट इज न्यू का न्यू बचेगा।
हमारे पास हो गया ये 100 इज इक्वल टू 64 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6y। अब यहाँ पे 164 को इस तरफ लिया है माइनस के 64, 9 को भी इस तरफ लिया है माइनस के 9, वाई स्क्वेयर प्लस 6y ये रखा हमने। अब 100 में से इसको लेस कर देते हैं, 100 माइनस इन दोनों को जोड़े 73 वाई स्क्वेयर प्लस 6y। अब इसको पहले लिख लेते हैं 6y प्लस, इसमें बच गया हमारे पास 27, 27 को परली तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के 27 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, गुणा करा तो 27 आवा प्लस माइनस करा तो 6, 9 और 3 फैक्टर बनेंगे इसके। तो ये हो गया हमारे पास वाई स्क्वेयर प्लस 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। तो इसमें से y कॉमन ले लिया हमने, y प्लस 9 माइनस के 3 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू होगी हमारे पास, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 3 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस के 9। तो दोनों वैल्यू ले सकते हैं। नाउ y इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 9। तो ये आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं इसी का। इफ़ क्यू के पॉइंट हैं ये इज इक्विडेंस फ्रॉम पी, क्यू के जो पॉइंट है इससे और आर से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर पी आर। यानी कि जो क्यू पॉइंट है और पी, ये डिस्टेंस और क्यू से आर ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पॉइंट दिए उसने, पॉइंट ऑफ क्यू के जो पॉइंट हैं वो हैं 0 और 1, और पी के जो पॉइंट हैं वो हैं 5 माइनस 3, और आर के जो पॉइंट हैं वो दे रखे हैं उसने x और 6। अब यहाँ पे ले लेते हैं ये पॉइंट क्यू पॉइंट है, ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया हमने R। अब यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हैं, तो क्यू के पॉइंट ले लेते हैं हम 0 और 1, और P के जो पॉइंट हैं वो 5 माइनस 3, और R के जो पॉइंट हैं वो x और 6। अब डिस्टेंस निकालते हैं। उसने दे रखा है, उसने कहा कि पी क्यू इज इक्वल टू है आर क्यू, ये गिवन है। तो दोनों डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने आप। तो पहले निकालते हैं आर क्यू, डिस्टेंस आर क्यू x2, x में से 0 को लेस करेंगे तो x का स्क्वायर एज इट इज बच गया, प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर करेंगे एज इट इज। तो ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर जमा के 25 और रूट एज इट इज रह गया। तो ये तो पहली डिस्टेंस आ गई। अब दूसरी डिस्टेंस निकालते हैं पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू 5 में से 0 को लेस करेंगे तो 5 बचेगा, फिर 5 का स्क्वायर जमा के माइनस 3 में से माइनस 1, ये तो माइनस के 4 हो गए, माइनस के 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, जमा का हो जाएगा यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया रूट 41। अब दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, तो आर क्यू इज इक्वल टू है पी क्यू, दोनों को इक्वल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर जमा के 25 और 41, ये रूट, दोनों साइड में रूट है, रूट हटा दिया हमने, एक्स स्क्वायर बराबर 41, 25 को परली तरफ ले गए माइनस के 25, एक्स स्क्वायर बराबर है यहाँ पे बच गया 11 में से 5 गई 6 और 1 16। तो हमारे पास x आ गया 16 का रूट। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। 16 का वर्गमूल क्या होगा 4। 16 का वर्गमूल 4, स्क्वायर था यहाँ पे तो प्लस माइनस 2 रूट हो सकते हैं इसके, प्लस के 4 भी और माइनस के 4 भी।
एक्स की वैल्यू यदि -4 है तो भी आंसर सही है, +4 है तो भी सही है। इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज। एक्स वाई जो पॉइंट हैं ये इक्विडेंस्ड फ्रॉम द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर हैं। इसमें एक्स वाई दे रखा है तो इसमें इक्वेशन बनेगी, रिलेशन बताना हमने, एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी। इससे इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, सेम डिस्टेंस पर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिया, पॉइंट का नाम दे देते हैं लेट पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट लिए हमने एक्स और वाई, बी के पॉइंट उसने कुछ नहीं कहा, हमने अपनी तरफ से लिए ये, और सी के पॉइंट लिए -3 और 4। अब ए से दोनों की डिस्टेंस इक्वल है तो यहाँ पे पॉइंट ए लिया हमने, यहाँ पे पॉइंट लिया हमने बी, और यहाँ पे पॉइंट लिया हमने सी। ए से बी और ए से सी दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। बी के पॉइंट हमारे पास 3 और 6, ए के पॉइंट तो वही हैं एक्स और वाई, और ए से सी के पॉइंट है -3 और 4। तो पहले ए सी और बेर ए बी दोनों डिस्टेंस निकालते हैं, तो इक्वल है, ये दे रखा है उसने, लेट पॉइंट ऑफ सी ए बी इक्वल टू बी सी, ये दे रखा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ए बी, फार्मूला वही है, फार्मूला याद हो गया होगा आपको। ए बी निकालते हैं तो x में से 3 को लेस करते हैं तो x -3 का स्क्वायर प्लस y में से 6 को लेस करते हैं तो y -6 का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे a - b का स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हैं, x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 6x प्लस y² प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस के 12y, और सारे का रूट एज इट इज़ रहेगा। तो ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास ए बी डिस्टेंस इसके बराबर होगी। इसी प्रकार ए सी निकालते हैं। अब डिस्टेंस ए सी निकालते हैं तो x -3 है तो प्लस का 3 का स्क्वायर, y -4 का स्क्वायर, ये हो गया, और सारे का रूट। अब x का स्क्वायर एज इट इज़ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x, वाई स्क्वायर a की 2 प्लस b की 2 प्लस माइनस के हो जाएगा हमारे पास 8y। ये डिस्टेंस आ गई सेकंड। अब दोनों इक्वल दे रखी, नाउ ए बी बराबर है ए सी। तो ए बी की वैल्यू ये दे रखी है उसने, ए सी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी, रूट एज इट इज़ x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस y² प्लस 16 माइनस के 8y। अब दोनों तरफ से रूट यहाँ से क्रॉस हो गया, x² जमा के 9 घटा के 6x जमा के y² जमा के 36 घटा के 12y, इस तरफ x² प्लस 9 प्लस के 6x प्लस के y² प्लस के 16 माइनस के 8y। यहाँ पे x² इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये कट गया, 9 से 9 कट गया, माइनस का 6, ये भी माइनस का, तो उरली तरफ लिया है माइनस के 6x माइनस के 6x, y² है यहाँ पे y² भी कट जाएगा। अब यहाँ पे 6 इस तरफ आ गया, हमारे पास यहाँ बच गया 36 जमा के 36 घटा के 12y, इस तरफ माइनस के 16 और प्लस के 8y बराबर है 0। इन सभी को इस तरफ ले आए हम, तो ये हो गया माइनस के 12x माइनस के 12y ये, और प्लस के 8y 36 है, और ये हमारे पास बचा 20 इज इक्वल टू 0। ये दोनों 12 हो गए, 12y एज इट इज़ 8y एज इट इज़, 36 में से 16 गए 20। अब ये भी लेस होते हैं यहाँ पे, माइनस के 12x माइनस के 4y प्लस के 20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाई 4।
तो 4 से डिवाइड करें, -4 से कर देते हैं। -4 से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 3x, ये भी प्लस का हो जाएगा y, और ये प्लस, ये माइनस का हो जाएगा, -4 से डिवाइड करेंगे तो -5। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई उसकी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ये इसका आंसर हो गया। ये करने आपने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।